ये विश्वास लेके जाइए। संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन संख्या कम भी हो, काम बड़ा हो सकता है। क्योंकि क्रांति और विचार व्यक्ति में पैदा होता है, समूह में और झुंड में नहीं होता। करोड़ लोगों में पहचान अलग बना लेते हैं, और जो सोच के बिना काम करते हैं वो 140 करोड़ की लंबी लाइन में पीछे खड़े होकर शरीर और जीवन पूरा कर देते हैं। भाइयों और मित्रों, देश आजाद हो गया 1947 में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम लोग, भैया इसे बंद कर दो 2 मिनट के लिए, बंद कर दो। 1947 में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये 27 या 29 जिलों के लोग, 8 करोड़ लोग आज भी दोयम दर्जे के लोग हैं। आज भी हम गुलाम हैं। हमारी भागीदारी जो भारत का अंबेडकर का लिखा संविधान है, जो पवित्र ग्रंथ है जिससे देश की सरकार चलती है, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी। लेकिन हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन हमारा सोच आगे बढ़ता नहीं है। आप इस कहानी को ऐसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक सचिवालय है। सचिवालय में जो फाइल जाती हैं और जो फाइलों का निर्णय करते हैं, जिनको हम बाबू अधिकारी और मुख्य सचिव कहते हैं, वहाँ आपके बीच के 10 चेहरे 12,000 लोगों में नहीं हैं। तो आपकी अधिकतम संख्या कृषि की, पशु की है। पहले पशु उपयोगी था, लेकिन शहरों के किनारे आने से और चारा महंगा होने से अब गांव के, हमारे एनसीआर के जो गांव हैं, वो दूध की थैली लेते हैं। जाट गुजरों ने भी अब दूध भैंस की रखनी बंद कर दी है। ये बात सही है, गलत है? बच्चे करना नहीं चाहते, और खेती, पशु का तो काम बंद हो गया। अब जो खेती है उसका मुझसे पहले एक वक्ता बोल रहे थे, तो भाई हमारे बाबा के पास, चेयरमैन साहब बोल रहे थे राष्ट्र वाले, हमारे बाबा के पास 100 बीघा जमीन थी, हम 4 भाई रहे, 25 रह गई, एक के 4 है तो 12 बीघे रह गई। मैं इस इलाके से दादरी से आता हूँ, उसमें अब 200 में जमीन है, और जो गांव के लोग व्यापार में चले गए थे, जिनको हम वैश्य लाला कहते हैं, उनके शहरों में मॉल हैं। एक दुकान नहीं थी, फिर एक बन गई, फिर बच्चे 4 हो गए, 4 दुकान बन गई, 6 हो गए, 6 दुकान बन गई, फिर मॉल बन गया, मॉल में 500 दुकान बन गई। तो आप कभी अपने बारे में सोचते हैं क्या? आप क्या काम कर रहे हैं? आप 75 साल से सदियों से आटे का काम कर रहे हैं। वो सैकड़ों साल पहला समय था जब घाट कवि ने ये कहा था कि खेती, उत्तम खेती मध्यम बान, और भीख चाकरी क्या है वो निदान। माने खेती उत्तम है, व्यापार उस वक्त खेती, पशु, लकड़ी था, वो काम अब नहीं। अब एक जिस पे कलम है, या तो उस पे ताकत है और पैसा है, या जो व्यापार करता है ताकत उस पर है। आप दोनों में कुछ नहीं करते, ना व्यापार करते और ना आपके हाथ में कलम। एक सोची समझी चाल है। लोकतंत्र में सरकार कोई हो, आपको मूर्ख बना करके अपना वोट लेती है। मैं भाजपा का सीनियर व्यक्ति हूँ। मैंने अटल जी के साथ काम किया, अडवाणी जी के साथ काम किया, राजनाथ सिंह के साथ काम किया, अमित शाह के साथ काम किया, नड्डा जी के साथ काम किया, मोदी जी के साथ काम कर रहा हूँ। संघ के संचालकों से 10 लोगों के साथ काम कर लिया। मैं वहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, जो बात पार्टी का विषय होगा वहाँ रखा है। यहाँ मैं समाज का एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मरने तक, सांस लेने की जो आखिरी सांस है, उस तक मैं समाज के हित की बात करूँ, आपके हित की बात करूँ। और इस खून की अगर जरूरत होगी तो इस निर्माण मोर्चे के लिए मैं अपना खून भी देने के लिए तैयार हूँ।